नमस्कार दोस्तों। चैनल एबी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख और लोकप्रिय पर्व है जो हर साल 14 जनवरी की महीने में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। इस दिन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पंजाब में लोहरी, तमिलनाडु में पोंगल, उत्तरायण गुजरात में और आसाम में बिहू नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का महत्व धार्मिक रूप से भी बहुत है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति का दिन सूर्य की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही माना जाता है। कृषि संबंधित महत्वता भी इसमें बहुत है। मकर संक्रांति के दिन से दिन बढ़ने लगते हैं और सर्दी कम होने लगते हैं। इस दिन को किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये नई फसल की शुरुआत का संकेत देता है। सांस्कृतिक विरासत का महत्वता भी इस पे बहुत है। मकर संक्रांति भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। हम इसको प्रतीक भी कह सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन खुशी, उल्लास और एकता की भावना सभी जगह समान होते हैं। मकर संक्रांति का आसाम में बहुत ही महत्वता है। आसाम के लोग इसको बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से मनाते हैं। आसाम में मकर संक्रांति को भोगाली यानी भोग और आनंद की उत्सव के हिसाब से भोगाली और माघ महीने में मनाया जाता है। इसीलिए माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। बिहू आसाम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे 3 भागों में मनाया जाता है। माघ बिहू खासतौर से अंग्रेजी के जनवरी महीने से शुरू होता है। ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग इसके पहला दिन को उरुका के नाम से मनाते हैं। पहला दिन उरुका के दिन लोग एक साथ मिलकर विशेष भोजन करते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उरुका के दिन वो लोग नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। खास तौर से उरुका के दिन खेत खलिहान में उगने वाले हर प्रकार के सब्जियों का भोग होता है और नदी तालाबों में बढ़ती हुई मछलियां, घर में फसलदार पालने योग्य हंस, बकरी, मुर्गी आदि सभी मांस मछलियों के साथ लोग उस दिन बड़े उल्लास से भोग करते हैं। जो लोग मांस मछली खाते हैं वो लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, और जो लोग मांस मछली नहीं खाते वो लोग सब्जियों के साथ बगैर मांस मछली के ही खाते हैं। कृषि और कृषि उत्पाद से जुड़े उत्सव को लोग आसाम के लोग बड़े ही उल्लास से मनाते हैं। माघ बिहू को आसाम का पोष महीने का उत्सव कह सकते हैं। माघ बिहू असम का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पोष महीने में मनाया जाता है। यह बिहू त्योहारों की श्रृंखला का सबसे अंतिम पर्व है। माघ बिहू के पहले दिन को उरुका कहते हैं, जो कि हमने पहले ही आपको बताया है। पहले दिन उरुका बोलते हैं। इस दिन लोग एक साथ मिलकर सामाजिक तौर से सामूहिक या अपने घर परिवार के लोगों के ही साथ भोजन करते हैं या सामूहिक आहार खाते हैं, जिसे हम लोग भोज खाना भी बोलते हैं। लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उरुका का आनंद लेते हैं। उरुका यानी माघ महीने की संक्रांति के वो पहला दिन को बोलते हैं। उस खास पहले दिन को उरुका बोलते हैं। माघ बिहू का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह एक ऐसा अवसर है जब लोग एक साथ आते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। माघ बिहू
मकर संक्रांति की विशेषताओं को उल्लेख करता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय गतिविधि है। पंजाब में लोहरी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, बिल्कुल आसाम की तरह। लोग आलाप जलाते हैं, लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। तमिलनाडु में पोंगल का उत्सव 4 दिनों तक चलता है। लोग नए फसल की खुशी में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं, बिल्कुल आसाम की तरह। है ना, कितना विविधताओं में भी हमारे बीच कितना एक भाव है हम में। मकर संक्रांति भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसा पर्व है जो सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लाता है। मकर संक्रांति सचमुच एक बहुत ही हम भारतवासियों के लिए शुभकामनाओं का अंबार लाते हैं। विविधता में एकता कितनी सुंदर रूप से हमारे सामने आते हैं। पंजाब में एक, तमिलनाडु में एक, आसाम में एक, भाव सभी का एक ही है, कृषि और धार्मिक महत्व। यही है भारत, यही है इंडिया, विविधता में एकता, यही तो हमारा खासियत है। जय हिंद, जय मां भारती, जय आय अहोम। धन्यवाद दोस्तों।